जी हां दोस्तों, प्लेन क्रैश के 24 घंटे बाद संजय राउत के चौंकाने वाले खुलासे। बीजेपी के 70,000 करोड़ रुपए घोटाले की थ्योरी, क्या फंस गई बीजेपी? स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर भारतीय जनता पार्टी को यह डर क्यों सताने लगा कि अभी अभी अजीत पवार पंचतत्व में विलीन हुए और उनकी पत्नी को डिप्टी सीएम बनाने के लिए बीजेपी उतावली होती दिख रही है? क्या बीजेपी को यह लगने लगा है कि अजीत पवार की एनसीपी शरद पवार की एनसीपी के साथ विलय कर रही है? मगर इस बीच में संजय राउत ने अजीत पवार के प्लेन क्रैश दुर्घटना के 24 घंटों बाद कौन सा दावा और खुलासा किया जिससे हड़कंप मचा हुआ है? दोस्तों, संजय राउत ने बारामती में अजीत दादा के अंतिम संस्कार के समय मुंबई में प्लेन क्रैश पर सवाल उठाए और सीधा सवाल, सीधे सीधे साजिश की तरफ उनके सवाल इशारा करते हैं। संजय राउत कहते हैं कि हादसा क्या है, जांच होनी चाहिए, साजिश है ये, कैसे खारिज करेंगे इसे कि साजिश नहीं? उन्होंने कहा कि अहमदाबाद प्लेन क्रैश की कोई जांच हुई जो हुआ? विजय रूपानी गए, वो कहते हैं कि जनता के सामने कुछ तथ्य और सत्य तो सामने आने चाहिए। संजय राउत ने कहा कि कल एक विमान हादसे में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का जिस तरीके से देहांत हुआ, इसे केवल महाराष्ट्र नहीं बल्कि पूरा देश सदमे में है। लेकिन ऐसा लगता है कि बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसकी जवाब आने चाहिए, जांच उच्च स्तरीय होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच होनी चाहिए। हादसा कहकर के इसे टाला और खारिज नहीं किया जा सकता है। जांच करने से क्यों कतरा रही सरकार? अभी 2023 में ऐसा ही प्लेन क्रैश हुआ था श्री मुंबई में। क्या हुआ उसमें? विजय रूपानी का प्लेन क्रैश हुआ था, यात्री इतने लोग थे, क्या हुआ उसमें? जांच क्यों नहीं होती? मैंने ये कहा कि अब तक इतने एक्सीडेंट हो गया है चार्टर्ड फ्लाइट के या कमर्शियल फ्लाइट के। अहमदाबाद में इतना बड़ा हादसा हो गया, क्या हो गया? इन्वेस्टिगेशन कुछ सामने आया है? इतना बड़ा हादसा, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी का उसमें निधन हो गया। हाँ, इन्वेस्टिगेशन के लिए एक टीम बनाई गई, डीजीसीए ने एक टीम बनाई, क्या हो गया आगे? चार्टर्ड फ्लाइट के इतने हादसे हो गए, इतने लोग मारे गए। हाँ, डीजीसीए हर बार इन्वेस्टिगेशन की घोषणा करती है, क्या हो गया? हमारे सामने कुछ तथ्य और सत्य तो आना चाहिए जनता के सामने। अजीत पवार जैसा एक कद्दावर नेता, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम, लोकप्रिय नेता, कल इस प्रकार से विमान हादसे में उनका देहांत हो गया, उनका निधन हो गया। महाराष्ट्र नहीं, पूरा देश सदमे में है। कैसा हो गया है? उसमें क्या टेक्निकल गड़बड़ी थी, ये सामने आना चाहिए। अगर फ्लाइट में टेक्निकल गड़बड़ी है, रडार सिस्टम में गड़बड़ है, और क्या है, एयरपोर्ट पर है, उस बारे में देश के सामने, जनता के सामने सिर्फ श्रद्धांजलि हम देंगे, प्रधानमंत्री श्रद्धांजलि देंगे, गृहमंत्री श्रद्धांजलि देंगे, राष्ट्रपति श्रद्धांजलि देंगे, मुख्यमंत्री श्रद्धांजलि देंगे, उससे क्या होगा? एक्सीडेंट अगर हो गया है और तांत्रिक कारणों से हो गया है तो वो कारणों का पता लगाना पड़ेगा हम सबको। और दोस्तों, इससे पहले अजीत पवार के चाचा शरद पवार ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि मुझे फिलहाल ये लगता है कि इसकी जांच होना जरूरी है। साजिश लगे ना लगे, मुझे नहीं लगता कि साजिश है, लेकिन जांच होना बेहद जरूरी है। शरद पवार, जिनको आप सुनिए, शायद समझने में आपको कुछ दिक्कत महसूस हो, लेकिन उनकी बातों का लब्बो लबाब यह कि दुख प्रकट कर रहे थे और उसके बाद में उन्होंने कहा इसकी जांच होनी चाहिए। नुकसान झालं ते कळून घेणार नाही. आज सगळ्याच गोष्टी आपल्या हातात नसतात. मी आज
ये सब येणार नसतो, परंतु काही विरुद्ध पक्षात हा अनुराग याच्यामध्ये काहीतरी राजकारण आहे अशा प्रकारची भूमिका एकत्रित मांडली गेली. याच्यात राजकारण नाही, हा निवड अपघात आहे. त्याच्या यातना महाराष्ट्राला आम्हा सर्वांना सतत वर्ष कृपा करून इथं राजकारण आणू नये एवढंच सांगायचं. मगर दोस्तों, संजय राउत ने सीधे सीधे बीजेपी को कटघरे में खड़ा करते हुए, निशाने पर लेते हुए जो कुछ कहा वो और चौंकाता है, बीजेपी को डराता है. संजय राउत ने अजित पवार के प्लान क्रैश पर सवाल उठाते हुए, शंका जताते हुए, करीब करीब साजिश बताते हुए इसके हर हाल में जांच की बात कही. और इसके बाद संजय राउत ने एक्स पर एक पोस्ट भी साझा की. इसमें उन्होंने बीजेपी को सीधे सीधे निशाने पर लिया. संजय राउत ने लिखा कि बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया, दादा को श्रद्धांजलि देने के लिए पूरे पन्ने का विज्ञापन दे दिया गया. उनका क्या होगा? संजय राउत ने लिखा कि अजित पवार को सच्ची श्रद्धांजलि ये होगी कि बीजेपी यानी कि पीएम मोदी और देवेंद्र फडणवीस ने अजित दादा पर जो 70,000 करोड़ रुपयों के आरोप लगाए थे उन्हें वापस लिया जाए. आपको बताएं कि महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ जाने से पहले तक अजित पवार 70,000 करोड़ रुपयों के सिंचाई घोटाले में बीजेपी उन पर आरोप लगा रही थी और मोदी फडणवीस मायावती में जाने के बाद उन्हें आरोपों से बरी कर दिया गया था. दोस्तों, संजय राउत ने यह हमला ऐसे वक्त पर बोला जब लाखों लोगों की भीड़ के बीच अजित पवार को बारामती में अंतिम विदाई दी गई. इसमें मोदी, शाह समेत देश के बड़े नेता शामिल हुए. अजित पवार को उनके बेटों पार्थ और जय ने मुखाग्नि दी. पार्थ अजित पवार के बड़े बेटे हैं. दोस्तों, विद्या प्रतिष्ठान के प्रांगण में दादा तुम्हें सलाम और अजित दादा अमर रहे के नारे गूंजते रहे. मगर दोस्तों, इस प्लेन हादसे के 24 घंटों के बाद में जो स्थिति उत्पन्न हुई, जिस तरीके से इस पर सवाल उठाते हुए संजय राउत ने कहा कि जांच हो, यह हादसा नहीं है, कैसे मान लें यह हादसा है, साजिश नहीं, कैसे खारिज कर सकते हैं, बहुत कुछ सवाल उठाता है. तो एक ऐसी स्थिति दोस्तों जब अजित पवार पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं, मगर उनके बाद में महाराष्ट्र में एक शून्य की स्थिति है. उनकी राजनीतिक अस्तित्व की जगह कौन लेगा, फिलहाल कोई ऐसा दिखाई नहीं दे रहा. लेकिन बीजेपी जो ये चाह रही है कि अजित पवार की पार्टी को किसी तरह से उनके साथ में सॉफ्टनेस बढ़ती जाए, उनकी पत्नी को डिप्टी सीएम की जगह दे दे ताकि साथ रहते हुए फिर उसके बाद मौका मिल सके उनकी पार्टी के विधायकों को अपने साथ मिलाने के लिए, ये थ्योरी बताई जा रही है. तो ऐसी स्थिति में दोस्तों आगे होगा क्या, देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा. आप क्या सोचते हैं? बीजेपी की सरकार, मोदी सरकार जांच इसकी कराएगी उच्च स्तर पर जैसा डिमांड किया जा रहा है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें.